हाय फ्रेंड, दिस इज़ रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है ना। आई होप आप सबने वो सारे वीडियोस देखे हुए। इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज और ट्रिक्स का लिंक एज़ यूजुअल मैंने नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, शेयर किया हुआ है। अब हम चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.2 जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हमें शातिर बनना पड़ेगा। अब ये शातिर का मतलब क्या मैं बताता हूँ। हमें सिलेक्शन करना होगा कि कौन से फंक्शन को क्या एज्यूम करके फिर जाके हम लोग हमारे आंसर्स लेके आने वाले। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला जो है वो है डेरिवेटिव का टर्म। साथ ही साथ 3 इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले लगेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट ए अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो। जस्ट हैव अ लुक एट द फॉर्मूलाज फॉर 3.1 एक्सरसाइज। जो लग रहे फॉर्मूलाज वो 3 फॉर्मूलाज ऑलरेडी सामने आप देख सकते हो। एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अगर आपने बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज का वीडियो ऑलरेडी देखा होगा तो ये लास्ट में एकदम ये 3 लोग मैंने लिखे हुए थे जिनको आपको इन्वेस्टिगेट करना था, फॉर्मूला याद रखना था, राइट। तो देखते हैं 1, 2, 3 फॉर्मूला से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें मिलती है क्या। देखो तीनों फॉर्मूला में आप एक चीज आपको दिखाई देगी, देयर इज एफ डैश यानी कि एफ प्राइम वाला टर्म, यानी कि डेरिवेटिव कहीं ना कहीं किसी न किसी टर्म का जरूर इन्वॉल्व है। तो डेरिवेटिव के बेसिक का भी फॉर्मूला का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा सो दैट आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो सेटअप क्लियर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे तब तक आपको आइडिया नहीं आएगी। सो लेट्स मूव ऑन फॉर द फर्स्ट सम। दिया क्या है, सॉल्व कैसे करना है, सब कुछ हमें डिटेल में देखना है। अब देखो y इज इक्वल टू क्या लिखा है, log x रेस्ट टू n अपॉन x dx। तो पहले सम को अगर मुझे टैकल करना है तो मैंने किस तरीके से टैकल करना है। पहला तो रूल नंबर 1, आपको शातिर बनना है। आपका सिलेक्शन बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो मुझे बताइए इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको सिलेक्ट करने के बाद उसका डेरिवेटिव आपको इमीडिएट थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो रहा है। देखो एक है log x की टर्म, एक है रेस्ट टू n, एक है x। तो मुझे तो डिवाइड बाय x दिखाई दे रहा है और साथ में log x है। तो मैंने तो भाई शातिर दिमाग यूज करना है। मैं यहाँ पे लेट log x जो है उसको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, t कंसिडर कर सकता हूँ। तो आप खुद भी देख लीजिए कि इसको अगर मैंने t कंसिडर किया तो log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x dx कैन बी रिटन एज व्हाट, सिंपली dt। करेक्ट है। अब मुझे बताइए पहला सिलेक्शन सही हुआ तो आप आपके y वाले फॉर्मूला को अब किस तरीके से लिख सकते हो। इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, जहां पे log x आपको टर्म दिखाई दे रही है वहां पे आपकी टर्म होगी t, राइट। उसके साथ साथ आपकी टर्म जो है रेस्ट टू n यहाँ पे हो जाएगी। बचा कौन, 1 डिवाइडेड बाय x। 1 डिवाइडेड बाय x dx के टर्म को आप ऑफिशियली लिख सकते हो dt। देखो कितना इजी हुआ। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं काम करता हूँ, आई राइट इट log x रेस्ट टू n 1/x dx। अब आप खुद ही देखो, मैं मार्किंग करके दे देता हूँ आपको, कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। इस log x की जगह पे आप लोग t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इस 1/x dx की जगह पे डायरेक्टली आप dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आपको मिलेगा क्या दोस्तों, अब देखो इजीली समझ में आ जाएगा, t रेस्ट टू n और मिल जाएगा dt। तो आपको तो t रेस्ट टू n का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए। कम्स आउट टू बी t रेस्ट टू कितना, n+1 अपॉन n+1, बड़ा भाई वाला स्ट्रेटेजी। एंड फाइनली रिप्लेसमेंट दे दो आप t का, योर आंसर वुड बी log ऑफ x ऑफ रेस्ट टू n+1 अपॉन n+1 और लग जाएगा यहाँ पे प्लस c। ये रहा आपका y का फाइनल आंसर। आई रिपीट, थोड़ा शातिर बनो। आपका सिलेक्शन बहुत तरीके से होना चाहिए अगर आपको ये सम को सॉल्व करना है। तो ये हुआ आपका पहला सम। अब जाते हैं दूसरे सम के लिए। दूसरे सम में भी आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। जस्ट लेट मी नो सेकंड सम में आपको क्या करना होगा। आपको साइन इनवर्स की टर्म दिखाई दे रही है, साथ में अंडर रूट ऑफ 1 - x² भी दिखाई दे रहा है। जल्दी से बताओ कौन किसका डेरिवेटिव, किसको क्या एज्यूम करोगे। परफेक्ट। आपको इन लोगों में से साइन इनवर्स ऑफ x को क्या एज्यूम करना होगा, t एज्यूम करना होगा। करके तो देखिए, अगर आपने पुट साइन इनवर्स ऑफ x को t किया तो बताइए डेरिवेटिव क्या है भाई साहब का, 1 अपॉन, पता है ना सबको, 1 - x² dx विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
dt। तो साइन इनवर्स को एज्यूम करने के बाद मैं अब इस y को वापस लिखने की कोशिश करता हूँ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2 को एज इट इज लिखा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा और साथ में लगा दिया यहाँ पे dx। अब देखो वापस आपको मार्किंग करके बताता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे आप लोग शिद्दत से t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह पे यू कैन सब्स्टिट्यूट व्हाट, dt को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू t रेस टू 3/2 और पूरी टर्म हो गई dt। आपको तो पता ही है बड़े भाई वाला स्ट्रेटेजी, t रेस टू बड़ा भाई 5/2 बाय हो जाएगा 5/2। इफ यू सिंप्लीफाई दिस बिकम्स 2/5 और t की जगह पे भाई साहब वापस रिप्लेसमेंट कर दो साइन इनवर्स ऑफ x की रेस टू 5/2 होगा दोस्तों और यहाँ पे लग जाएगा प्लस c। तो ये रहा आपका आंसर फॉर दिस सम। Isn't it easy? ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है आप किस तरीके से किसको t एज्यूम करते हो और फिर सॉल्व करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं फॉर नेक्स्ट सम। साइन ऑफ लिखा हुआ है दोस्तों और टर्म दिए यहाँ पे हमें x प्लस लॉग x और साथ में लिखा हुआ है dx। इस सम को हमें अभी टैकल करना है, तो सपोर्ट तो मुझे आप ही लोगों का लगेगा कि किस तरीके से हम लोग सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे किस तरीके से सम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आपने इस सम में देखने के बाद मुझे साइन के अंदर दो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, x दिखाई दे रहा है प्लस कितना दिखाई दे रहा है, log x का टर्म दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे थर्ड सम में पुट करूँगा x प्लस लॉग x को t। तो अगर मैंने x प्लस लॉग x को t सब्स्टिट्यूट किया तो बताइए x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। ये सब कुछ विथ dx विल बिकम व्हाट, dt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस विल बिकम व्हाट, x प्लस 1/x और साथ में लग जाएगा dx इज इक्वल टू कितना हुआ दोस्तों, dt। अब देखो टर्म आपको यहाँ पे देखी हुई लग रही होगी 1 प्लस एक्स और साथ में ये बाय x, मतलब ये पूरी टर्म हो गई, साथ में लगा है dx। इस पूरी टर्म की रिप्लेसमेंट मुझे मिल गई दोस्तों dt। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। अब देखो आप ही के y को वापस लिखता हूँ, जब लिख रहा हूँ तो किस तरीके से लिखना चाहिए देखो तो सही। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एक्स लिख देता हूँ, साथ में dx लिख देता हूँ और डिवाइड में मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हुआ है। देखो आपको समझ में आया क्या, मीनिंग मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा ही है। अब आप बताइए ये जो पूरी की पूरी टर्म आपको जो ऊपर दिखाई दे रही है इसकी जगह पे यू कैन सब्स्टिट्यूट व्हाट, dt। इस जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो t। तो आपको ओवरऑल क्या मिल रहा है दोस्तों, व्हाट यू आर गेटिंग इज dt अपॉन साइन t, जिसको आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है ना, कोसेक t dt। अब आप मेरी तरफ मत देखो, कोसेक का इंटीग्रेशन आपको आता है, ये जो 4 लोग वाला स्ट्रेटेजी है ना वो यहाँ पे यूज हुआ है। तो लॉग ऑफ, बताइए जल्दी से कोसेक का इंटीग्रेशन, कोसेक t माइनस कॉट t प्लस होना चाहिए c, रिप्लेसमेंट दे दो दोस्तों, लॉग ऑफ योर आंसर वुड बी कोसेक t की जगह पे वापस रिप्लेसमेंट होगी x प्लस लॉग x माइनस कॉट, यहाँ पे भी होगा x प्लस लॉग x और यहाँ पे होगा प्लस c। ये रहा आपका y का आंसर। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है भाई मुझे ये कोसेक का इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं है, भाई मैंने बोला था डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज बहुत तगड़े होने चाहिए। सारे फॉर्मूलेज अगर आपको आ रहे हैं तो आप ये सम्स ऑफिशियली सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप द आइडिया बिहाइंड इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू कि किस तरीके से हम लोगों ने सम को टैकल किया हुआ है। दिस वाज आवर थर्ड सम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। देखो क्या दिया है नेक्स्ट सम में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, ए रेस टू कितना लिखा है, एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ x लिखा है और साथ में यहाँ पे है आपकी टर्म dx। अब आप मुझे बताइए सम को सॉल्व करने के लिए ये तो 1 2 3 वो भी a में, तो आपको तो डर लगेगा, डरो मत। ये a रेस टू जो टर्म है ना, ये टर्म जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। कैसे प्ले करेगी देखो तो सही, किस तरीके से हम लोग इसको आंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ट्रायल एंड एरर है और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। हमें पुट करना है दोस्तों x प्लस tan इनवर्स ऑफ x को
t, अगर मैं ऐसे करूं तो मुझे फटाफट इनके डेरिवेटिव बता दो। x का डेरिवेटिव आता है 1 और 1 tan इनवर्स का आता है 1/1 प्लस, आई नो दैट यू नो, साथ में लगा dx और यहाँ पे लग गया dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, करोगे? चलो बताओ क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लग गया dx इज इक्वल टू dt। तो ओवरऑल आपका आंसर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे लग गया dx इज इक्वल टू हुआ dt। तो भाई t का मैटर सॉर्टेड है, dt का भी मैटर मैंने सॉर्ट किया। अब रहा सवाल, सर हम लोग जब ये लिखेंगे तो दिखेगा कैसे? बहुत सही दिखेगा दोस्त। y इज इक्वल टू, आपको करना क्या मैं बताता हूँ, टर्म्स कैसे लिखोगे। पहले आप a रेस टू एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ x की टर्म जैसे वैसे लिखो, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में लिखो dx। आप बताइए आपकी खुशी कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहले तो पहली खुशी, इस पूरी टर्म की जगह पे मुझे रिप्लेसमेंट मिल गई dt की, और इस पूरी टर्म की जगह पे मुझे रिप्लेसमेंट मिला t। तो मुझे भाई मेरा आंसर बहुत इजी दिखना चालू हो गया। आई गॉट a रेस टू t और ये पूरा का पूरा भाई साहब dt बन गया। a रेस टू t का इंटीग्रेशन करोगे तो a रेस टू t अपॉन आपका आंसर आता है दोस्तों log a प्लस c। चलो फटाफट रिप्लेसमेंट दे दो, a रेस टू t की जगह पे आपकी टर्म आएगी x प्लस टैन इनवर्स ऑफ x अपॉन कितना हुआ log a प्लस c। और मेरे दोस्तों ये रहा आपका फोर्थ सम ख़त्म। समझ में आ रहा है किस तरीके से? आई रिपीट, द ओनली थिंग जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कि आप किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, और बहुत सारे केसेस में ये ट्रायल एंड एरर पे चलता है। आपका जो इंट्यूशन है उस हिसाब से जाइए तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स जो है वो आना शुरुआत हो जाएगी। तो चलो अब इस सम के बाद जाते हैं लास्ट सम के लिए, दैट इज़ आवर फिफ्थ सम। देखते हैं किस तरीके से इस सम को टैकल करना है। फिफ्थ सम हमें क्या बताता है, y इज इक्वल टू, अब मैं लिख लेता हूँ सम बिकॉज मुझे थोड़ा मैनिपुलेशन करना है इस सम में। ये स्टार सम है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज़रूर है। एक बार का एडजस्टमेंट कर लो, आपको सम इजी होना चालू हो जाएगा। e रेस टू 2x प्लस 1 है अपॉन e रेस टू 2x माइनस 1 है। काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है, आपको करना है डिवाइड बाय e रेस टू x। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e रेस टू x से फटाफट डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिलना चालू हो जाएगा, e रेस टू 2x बाई e रेस टू x 1 अपॉन e रेस टू x अपॉन e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू x माइनस 1 अपॉन e रेस टू x और यहाँ पे लग गया dx। अब मुझे फटाफट बताइए, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, ये बनेगा e रेस टू x, ये भाई साहब ऊपर चढ़ेंगे तो बन जाएंगे e रेस टू माइनस x, e रेस टू x माइनस ई रेस टू माइनस एक्स और यहाँ पे हुआ आपका dx। अब मुझे फटाफट बता दो, ऐसी सारी टर्म्स आने के बाद तो आपकी तो लॉटरी लग गई। कैसे लॉटरी लग गई आप खुद ही देख लो। एक टर्म को अगर मैं f ऑफ x कंसिडर कर लो और एक टर्म को f डैश ऑफ x, ऐसा हो सकता है क्या? हम लोग थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करते हैं, काम करते हैं। आई विल कंसिडर दिस एज f ऑफ x। देखो तो सही, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना? देखो अगर मैंने इसको f ऑफ x कंसिडर किया, अगर मैंने इसको f ऑफ x कंसीडर किया तो कैन यू प्लीज टेल मी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e रेस टू x का डेरिवेटिव होता है e रेस टू x माइनस एज इट इज, और e रेस टू माइनस x का डेरिवेटिव होता है माइनस e रेस टू माइनस x। तो आपका डेरिवेटिव का आंसर आएगा e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x। तो देखो लाइफ में कितनी खुशियाँ हैं। अगर आप ये दोनों को इधर पे रिप्लेस करो तो आपको एक सुपर फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज ऊपर ऑलरेडी डेरिवेटिव की टर्म आ जाएगी जो आपकी यहाँ पे मैच हो रही है और नीचे आपकी ओरिजिनल टर्म आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग अब इसको रिलेट करेंगे f डैश एक्स अपॉन f ऑफ x के साथ। तो आपका फाइनल आंसर आपके सामने रहेगा दोस्तों। यू कैन डायरेक्टली राइट योर आंसर एज टू बी log ऑफ whatever is your f of x which is e raised to x minus e raised to minus x प्लस c। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि सर हम लोगों को कैसे याद रहेगा? जो स्टार्ट सम है मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जैसे जितने सम्स आपको इस एक्सरसाइज में दिखाई दे रहे हैं एक्सरसाइज 3.2a में, तो आप इनिशियल लेवल के सम सॉल्व करो। आई विल कम अप विथ पार्ट 2 पार्ट 3 बिकॉज एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है, तो अकॉर्डिंगली मैं इनके सारे पार्ट जो है वो आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।